चुनाव इलेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, ज़िंदगी के चुनाव की बात कर रही हूँ। ज़िंदगी में आप जो भी चुनाव करते हो उस चुनाव पर ही आपकी पूरी ज़िंदगी निर्भर करती है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फ्रेंड सर्कल की लाइफ हो, जो भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ही क्यों ना हो, जो आपका चुनाव है वो डिसाइड करता है कि आप सफलता प्राप्त करोगे या आप निष्फलता प्राप्त करोगे। और उस चुनाव के साथ अपनी ज़िंदगी को कैसे व्यतीत करते हो, कैसे गुजारते हो, पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। ज़िंदगी में देखिए दोस्तों, देर लगती है मगर सही होता है, और जो आपको चाहिए वो होता है, मगर उस पर आप अपने चुनाव को कैसे रखते हो, कैसे लेते हो, किस तरीके से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हो, आप पे निर्भर करता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। आज हम बात करेंगे चुनाव की। अब चुनाव का मतलब ये नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि जो वोट देने का, जैसे मैंने कहा उसकी बात नहीं कर रहे हम हमारे जीवन के चुनाव की बात कर रहे हैं, हमारे रोज़मर्रा के जीवन, हमारी ज़िंदगी के चुनाव की। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, हमारी फैमिली लाइफ से ले लीजिए, हम अपने प्रोफेशनल लाइफ से ले लीजिए, अपने सपनों को साकार करने से ले लीजिए, दोस्तों के साथ जीवन व्यतीत करना बोलिए, लाइफ पार्टनर बोलिए। जो हमारा चुनाव है वो हमारी ज़िंदगी को तय करता है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हम क्या सफलता की ओर जा रहे हैं या हम निष्फलता की ओर जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि चुनाव से क्या होता है, हमने तो बहुत अच्छे चुनाव किए ज़िंदगी में, हम फिर भी हम हार का सामना करना पड़ता है, और सामने वाले ने देखो कुछ भी नहीं सही डिसाइड किया, कुछ भी सही फैसला नहीं लिया, कोई सही चुनाव नहीं किया, फिर भी उसकी राहों में फूल ही फूल बिछे हुए हैं, और मेरी राहों में तो हमेशा कांटे ही कांटे रहते हैं, पथरीली ज़मीन है मेरी। ऐसा नहीं होता है। ये जो बातें हैं ना, जो मैं आपसे बता रही हूँ, आप गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और आपको अच्छी लगती है, बात समझ में आती, पसंद आती है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कुछ कहना चाहते, मुझसे सुनना चाहते, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, टॉपिक्स हैं, जो आपके लाइफ को एक दिशा दिखा सकते हैं, आपको एक समझ प्राप्त करवा सकते हैं, आपकी अगर कोई उलझन है उसे सुलझा सकते हैं। और आज हम जो बात कर रहे हैं चुनाव की, इसका सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा उदाहरण मैं खुद हूँ लाइफ में। जो मैंने मेरी लाइफ में चुनाव किए हैं, मेरे पास्ट के जो मैंने वीडियो आपसे शेयर भी किए मेरी लाइफ से रिलेटेड, तो बहुत सारी जगह पे ऐसे चुनाव मैंने मेरी लाइफ में किए हैं जो सही नहीं थे, जिसकी वजह से मैंने निष्फलता को प्राप्त किया, जिसकी वजह से मैं हर्ट हुई, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में दुखों का, कहते हैं ना, खुद मैंने दरवाज़ा खोला है। चाहे मेरी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ बोल लीजिए, या चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, तो मैंने अनगिनत गलत चुनाव किए। जैसे जो फिल्में मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो फिल्मों को मैंने करके, गलत चुनाव करके अपने करियर को रॉन्ग दिशा में ले गई, जिससे मुझे बहुत सारे डिज़ास्टर का सामना करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस लाइन में, कुछ बातें ऐसी होती है जो कहते हैं अरे ये तो इसी टाइप का करती है रोल, ये इसी टाइप में ठीक है। तो वो जो गलत चुनाव मेरी लाइफ में 2-3 फिल्मों की वजह से मेरे करियर को नुकसान पहुँचा। तो इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से और आसानी से बता सकती हूँ कि वाकई में जो चुनाव होता है वो जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना ज़रूरी होता है कि आपके चुनाव आपके जीवन को वो दिशा दिखा देते हैं जो आपने सोची भी नहीं होती है, समझी भी नहीं होती है, और आपको लगता भी नहीं कि ये चुनाव गलत है। क्योंकि जिस वक्त हम फैसला ले रहे होते, चुनाव कर रहे होते, हम कभी कभी ओवर एक्साइटेड होते, हम समझ नहीं पाते कि नहीं ये सही है, या कुछ लोगों ने कह दिया तो हमें वो लगता है कि करेक्ट है ये बात। अपनी लाइफ को है ना, जो मैं आपको प्रेरणा के रूप में, जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, जो कि मैंने गुजरा है जीवन में, जो मैंने देखा है, वही आपके समक्ष रखती हूँ। जो भी आप काम करते हो अपनी पर्सनल लाइफ में ले लीजिए, 2 रास्ते देखिए हमेशा होता है, एक शॉर्टकट होता है, एक लॉन्ग कट होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। और जिस तरीके की आज की दुनिया फास्ट फॉरवर्ड, देखिए 2 मिनट की नूडल्स वाली लाइफ सबको पसंद है, इंस्टेंट फूड पसंद है, इंस्टेंट थिंक पसंद है। नेट भी अगर स्लो हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, अरे यार ये हो क्यों नहीं रहा है, फास्ट क्यों नहीं चल रहा है, फास्ट 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 एवरीथिंग मीन्स सब कुछ फास्ट चाहिए। किसी को भी न स्थायी, मतलब आराम से जो प्रॉपर तरीके से जाए ना, वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। अगर हम देखिए नेट की बात कर लेते हैं कि इंस्टेंट हिट होने के लिए आप देखिए कि क्या क्या घटिया से घटिया, गंदी से गंदी चीज़ें मतलब लोग अपलोड करते, बुरी चीज़ बोल लीजिए, जो भी आप समझ लीजिए, मुझे उन सब बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करना है। जो भी बुरी बातें हैं, बुरी चीज़ें ना, फटाफट 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 हिट हो जाती। क्यों? क्योंकि वो सारी अश्लीलता, गंदगी चीज़ लोग देखना पसंद भी करते हैं और बनाना भी पसंद करते हैं, और लोग अच्छे से चल भी जाते, हिट भी हो जाते हैं, और उन लोगों के लिए कोई गलत कमेंट भी नहीं देते हैं लोग। लेकिन जो चुनाव हमारी ज़िंदगी में अच्छे होते हैं वो बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। जो हम चुनाव करते, क्या वो एक स्थायी है, क्या वो कायम
एग्ज़ाम है क्या वो हमारी लाइफ टाइम के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे खुद के लिए, सबसे पहले हमारे परिवार के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए वाकई में सही है? तो जो चुनाव हम करते हैं ना हमारे जीवन में, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम सही चुनाव करें। अब आप कहेंगे कि सही चुनाव क्या होता है? अब अगर हम प्रोफेशनली बात करते हैं, जैसे मैंने मेरे बारे में बताया, कोई भी चलिए प्रोफेशनल चुनिए, जैसे मैंने बताया अपने बारे में कि मैं एक एक्ट्रेस थी। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ऑफिसर हो, बिजनेसमैन हो, बिजनेस वूमन हो, कुछ भी हो, आप प्रोफेशनली आप अपने आप को उस चीज़ में ढाल के देख लीजिए कि जो भी आप क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, तो कभी भी देखिए इमीडिएटली आपको कोई चीज़, सफलता तो बिल्कुल नहीं मिलती है। हर चीज़ कहते हैं ना 1 बाय 1 स्टेप चढ़ना पड़ता है, सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अगर आज की टेक्नोलॉजी वाइज बात करें, लिफ्ट के हिसाब से बात करें, तो भी उसमें बटन्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी है आपके मुताबिक आपको कौन से फ्लोर पे पहुंचना है। आप इमीडिएटली कहीं भी कभी भी नहीं पहुंच सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, तो स्टेप बाय स्टेप ही आपको जाना है। अब ये स्टेप बाय स्टेप का जो एक्सप्लेन मैंने क्यों किया, अब ये इसलिए किया क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो वो जो हमारी जर्नी है, वो जो हमारा सफ़र है, वो चाहे डॉक्टर लाइन लीजिए, इंजीनियर, ऑफिसर, एक्टर, बिजनेस, जो भी है, कोई भी आप क्षेत्र पकड़ लीजिए, जब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो जो हम स्ट्रगल को फेस करते हैं, जो हम संघर्ष को फेस करते हैं, जो हमारी तकलीफ़ों से हम गुज़रते हैं, झेलते हैं, जो निगलेक्ट होते हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हमारे साथ गुज़रती है, जो दुनिया के मुताबिक कह लीजिए कि कष्ट से गुज़रते हैं। जैसे मैं मेरा बताती हूँ, जब मैं एक्ट्रेस की लाइफ एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जब हम शुरुआत करते हैं, वो जो स्ट्रगल का दौर होता है, वो जो स्ट्रगल की लाइफ होती है, वो सबसे पहले तो आपको है ना हर हुनर सीखना होता है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, जैसे एक्टिंग, डांस, एक्शन, एवरीथिंग मीन्स हर एक चीज़ जो होती है, ड्राइविंग से लेके स्विमिंग से लेके हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए। उसमें आपको अपने आप को कहते हैं ना 100% देना पड़ता है, और दूसरों से ज़्यादा आप अच्छा कर सको वो आप पे ऊपर पूरे कहते हैं ना आपका प्लस पॉइंट, आपको निखारना अपने ऊपर है, आपकी क्वालिटी आप कैसे देते हो। तो वो एक स्टेप फर्स्ट हुआ। सेकंड स्टेप होता है, उसके बाद आता है कि पोर्टफोलियो करना। पोर्टफोलियो के बाद आता है उसमें से 100 पिक्स में से कहते हैं ना 6 या 7 या चलिए 10 पिक्स अच्छी निकलेगी, उसको लेके आपको हर जगह स्ट्रगल के लिए जाना। और आजकल के चलिए ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन में भी आपको अपनी उंगलियों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। ईमेल्स हो गए, कॉन्टेक्ट्स हो गए, जहाँ भी आपको है अपनी चीज़ें रखनी पड़ेगी, दिखानी होगी, आपको शो करना होगा कि भाई ये मैं हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ऐसा मैं दिखता हूँ या ऐसी मैं दिखती हूँ, ये मेरा स्क्रीन का लुक है। वो लुक डिसाइड करता है कि आप किस तरीके के रोल में फ़िट होते हो। अगर आपने सोच रखा है कि नहीं मुझे हीरोइन ही बनना है, तो वो एक आपकी सोच है, लेकिन आपको सामने वाले कुछ और बताएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है ऑडिशन। ऑडिशन के बाद जो हज़ारों जगह आप ऑडिशन देंगे, हज़ारों जगह आप फेल होते हैं, लोग कहते हैं ना इससे डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, आपको नकारा जाएगा, आपको कहेंगे यार तुम्हारे अंदर तो ये खूबी है ही नहीं, तुम्हारे में ये क्वालिटी ही नहीं, तुम हीरोइन मटीरियल कोई नहीं, तुम हीरोइन बन नहीं सकते हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारा ये खराब, तुम्हारा वो खराब, तुमको लिया जाए ऐसा कुछ है ही तुम्हारे में। तो वो सारी नकारात्मक चीज़ें जो आप कहते हैं ना हार नहीं मानते, कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है ना अभी नहीं हुआ आगे होगा आगे। और मेरे साथ तो बहुत ही हुआ है। मैं मेरा एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ कि मैंने जितने भी ऑडिशन दिए 99% मुझे रिजेक्शन ही मिला है, 1% ही अप्रिशिएशन मिला है। और जो भी काम मिला है, जैसे मैंने मेरे पास के वीडियो में बता चुकी हूँ कि डायरेक्ट ही मिला है। सो स्ट्रगल जो होती है वो किसी भी क्षेत्र में होती ही है, कोई भी लाइन हो। तो क्या आप उसके लिए प्रिपेयर रखते हो, तैयार हो? क्या आप हार मान जाते हो? क्या उस चीज़ से आप निराश हो जाते हो, उस चीज़ को आप आधे में ही छोड़ देते हो? तो ये जो चुनाव है ना, चुनाव करने से पहले ना हमेशा मैं कहती हूँ कि 50 बार नहीं, हज़ारों बार आप कहते हैं ना पहले डिसाइड कीजिए, सोचिए कि क्या मैं इस चीज़ पे कायम रह सकती हूँ, रह सकता हूँ, अटल रह सकता हूँ, मैं स्थायी रह सकता हूँ, मैं इस चुनाव पे अटल रह सकती हूँ, रह सकता हूँ, कहते हैं ना मैं कन्फर्म हूँ। तो भी आप कहते हैं उस चीज़ के लिए कदम बढ़ाइए। उससे पहले अगर आप अपना कदम बढ़ाएंगे ना, तो वो चीज़ आपको कहते हैं ना कामयाबी की ओर नहीं ले जाएगी, आप सिर्फ निराशा को ही फेस करोगे। आप एक कहते हैं ना हार की भावना आपके अंदर अगर घर कर जाती है, तो वो जो अटल विश्वास है, एक कन्फर्मेशन है, आपसे जब खुद को ही नहीं
नहीं है तो आप आगे क्या कर सकते हो। कोई भी चीज़ अगर आपको हासिल करनी है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ आसान नहीं है। स्ट्रगल हर क्षेत्र में कंपलसरी है, ज़रूरी है और होता ही है, और यही आपको निखारता है। और ये जो स्ट्रगल टाइम है ना, अंदर अपने आप को और बेहतर बनाता है। अगर हम पॉजिटिव थिंक रखते हैं, लेकर चलते हैं, अगर नेगेटिव थिंक लेके चलते, नकारात्मक सोच लेके चलते, तो उस चीज़ को हम आधे में ही छोड़ देते हैं। तो बेसिकली जो हमारा चुनाव है वो डिसाइड करता है कि हमारी सफलता हम किस तरह प्राप्त करते हैं। जो भी क्षेत्र हम चुनते हैं उस पर हमें कायम कैसे रहना है, हमें स्थिर रहना है, उसमें से हमें हारना नहीं, कंटिन्यू चलना है, हार नहीं माननी, बिल्कुल हार नहीं माननी है। जो हम, क्योंकि कहते हैं ना, सोचते हैं वही होता है आपके साथ। ये इम्पॉसिबल है, ये आप सोचेंगे नहीं मैं तो महल का सपना देखती हूँ, महल तो मुझे मिलता ही नहीं है। महल यार इतना आसानी से मिल जाता है क्या? नहीं मिलता है। उसके लिए, महल बनाने के लिए आपको उतनी स्ट्रगल, उतनी मेहनत करनी चाहिए और निरंतर उस चीज़ में लगे रहना होता है। नामुमकिन देखिए इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अगर आपका कहते ठान लिया है, विश्वास बना लिया कि मुझे ये करना है, ये हासिल करना है, पाना है, वो स्ट्रगल के लिए, उस संघर्ष के लिए आपको मजबूती से उस चुनाव के साथ क्या खड़े हो, तब जाके संभव होता है। ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या आप हार मान लिए? आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संघर्ष से, हर चुनौती से गुजर जाते हो। हर संघर्ष से जो कहते हैं ना गुजर जाता है, वही सफलता की चाबी, वही सफलता की पूंजी। आप लिख के रखिए, जो आपने चुनाव किया उस चुनाव पे आप अटल रहते हो, उस चुनाव पे आप स्थिर रहते हो, संघर्ष से आप हारते नहीं हो, घबराते नहीं हो। हर एक कहते हैं ना नकारात्मक चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से निकल जाते हो। नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, बढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप अपने आप में खुश रहोगे ही रहोगे, लेकिन खुशियाँ भी आप बांटोगे अपने लोगों में, अपने आसपास के परिवार के लोगों में, दोस्तों में। आपकी जो मेहनत है ना वो आपको सफलता और रंगीन, कहते हैं ना, सपने रंगीन कर देती है। आपका चुनाव आपको हर सफलता की ओर ले जाता है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। पर दूसरों को देख के आप नहीं कहेंगे अरे वो फूलों पे चल रहा है और मैं कांटों पे चल रहा हूँ, क्योंकि आपकी राहें खुद आप फूलों से सजाओगे। आपका कहते हैं ना जो मनपसंद फूल है उससे सजा सकते हो। तो बेटर है कि हम हमारा चुनाव बहुत सोच समझ के करें। हमारा फैसला पूरी तरह हम पर डिपेंड हो, दूसरों पे नहीं, किसी और की देखा देखी भेड़ चाला में नहीं। उसने वो किया, ये कहा तो मैं कर लूँ, उसने कहा, फैमिली ने कहा, माँ ने कहा, बाप ने कहा, दोस्त ने कहा, किसी ने भी कहा नहीं। आप अपनी कैपेबिलिटी, कहते हैं ना अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी, आप किस में परफेक्ट हो, आप क्या कर सकते हो, किस में सक्षम हो, आप किस में सफलता हासिल कर सकते हो, वही क्षेत्र आप चुनिए। उस चुनाव के बाद आप उस पे से बिल्कुल डगमगाइए मत, हिलिए मत। चाहे कितने भी कहते हैं ना तूफान आ जाए, कितनी भी थपेड़ आ जाए, कितने भी लोग कुछ भी कह ले, लेकिन आप नहीं हिलेंगे ना तो फिर देखिए कमाल, देखिए कि क्या संतुष्टि मिलेगी। जो आपको सुकून मिलेगा उसे कोई छीन नहीं सकता। आपको कोई हरा भी नहीं पाएगा, कोई छीन भी नहीं पाएगा। और वो जो खुशियाँ आपके अंदर रहेगी वो आपके चेहरे पे भी दिखेगी, आपके जीवन में भी दिखेगी। मीन्स हेवनली, एक कहता है ना एंजॉय, मीन्स वो बहुत मज़ा आता है। वो संघर्ष और एक मेहनत के साथ अपने दिमाग का कहते हैं ना इस्तेमाल करके अटल रह के वो जो पाते हैं ना चीज़, जो हम हासिल करते हैं, वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो जो संतुष्टि है, वो कोई नहीं दे सकता है। 100 बात की एक बात, चुनाव जो भी करो सोच समझ के करो, उस चुनाव पे स्थिर रहो, अटल रहो, बिल्कुल उसमें से डगमगाओ मत, और अपना 100% हर काम में आप दो। और दूसरों से बेहतर क्या कर सकते हो वो आपको अपने अंदर खुद निखारना है। आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।